नमस्कार सभी को। मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है वो है इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारे प्रीवियस जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने सीख की थ्योरीज को कवर करा, और आज के जो चैनल में हम लोग जो हमारा आज का जो वीडियो है उसमें हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जो है सेटअप अपना तैयार करेंगे कोडिंग करने के लिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सिंपल VS कोड में मैंने एक सिंपल जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग होती है, फर्स्ट कोडिंग होती है, एक नॉर्मल सा मैसेज प्रिंट करने की, वो मैंने प्रिंट करके दिखाया। आज भी उसे हम रिपीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि और आपको अच्छे तरीके से मैं उस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ और समझा सकूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहले इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं IT फील्ड की या कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो उस एरिया में आपको VS कोड में मैक्सिमम लैंग्वेजेस का जो सेटअप होगा आपका VS कोड में होता है। VS कोड जो होता है एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये मेरे हिसाब से जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे सेटअप हम लोग तैयार करते हैं। तो हम ज़्यादा वीडियो को आगे ले जा करके उसको शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक VS कोड का इंस्टॉलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सिंपल में आपको कुछ नहीं करना है, बस VS कोड डाउनलोड ये आप इंटर कर दोगे और पहला वाला ही जो आपका दिखेगा लिंक जो दिखेगा उस पर क्लिक करना, और आपका जो भी अगर एप्पल का डिवाइस है तो मैक का आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका उबंटू टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये आप डाउनलोड कर लोगे, या तो विंडोज़ है तो विंडोज़ डाउनलोड कर लोगे। तो मेरा विंडोज़ है, मैंने विंडोज़ डाउनलोड कर रखा है। और बस डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ सिंपल नेक्स्ट का, जैसे कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे होगे तो वेरी वेल नॉन होगा आपको कि कैसे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस होती है। तो उसमें VS कोड के बस 2-4 स्टेप्स होंगे, बस आपको नेक्स्ट प्रेस करना है और आपका इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। तो ये एक आपका इंटरफेस होता है जो मल्टीपल ऑफ लैंग्वेजेस के एक्सटेंशंस को होल्ड करके रखे हुए हैं। इसमें मल्टीपल ऑफ लैंग्वेजेस के एक्सटेंशन जो है इसमें इनबिल्ड आते हैं। यहाँ पे आप, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस का दिख रहा होगा सिंबल, यहाँ पे देखो एक्सटेंशंस में आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस के एक्सटेंशंस मिलेंगे। जैसे कि आपका C है अभी, तो C हम यहाँ पे C पढ़ेंगे तो C के एक्सटेंशंस कैसे मैंने इंस्टॉल करा है वो अभी आपको मैं ब्रीफ करूँगा। तो सबसे पहले जब आपका एक प्लेटफॉर्म जब ये तैयार हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म तैयार होने के बाद एक आपको एक प्लगइन्स डालनी होगी, एक कंपाइलर डालनी होगी। वो कंपाइलर का है, उस कंपाइलर का नाम है, ये जो लिंक है इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया गया है जावा पॉइंट के द्वारा। मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि MingW आपका एक कंपाइलर है, इस कंपाइलर को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसके लिए ये पार्टिकुलर लिंक दिया है। पार्टिकुलर लिंक मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। बस आपको इस बटन पे क्लिक करके आपको उसके सेटअप को डाउनलोड करना होगा, और इस टाइप के कुछ इमेजेस आएंगे आपके पास। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है, मैं उसको और अच्छे से ब्रीफ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा प्रेजेंटेशन है, जिसमें आपको पहली स्क्रीन, जैसे ही आप सेटअप पे डबल क्लिक करोगे तो आपको पहली स्क्रीन इसकी मिलेगी। और जैसे ही इस पर आपको फिर इस ऑप्शन को, रन ऑप्शन को चुनना है। जैसे ही रन ऑप्शन को चुनोगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, इसमें से आपको इंस्टॉल ऑप्शन को चुनना है। जैसे आप इंस्टॉल ऑप्शन को चुनोगे तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी करने का मतलब जहाँ पे आपका ये कंपाइलर इंस्टॉल होने वाला है। ये आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ये आपको जो भी आपका पाथ डायरेक्टरी है उसको अगर आपको C में ही रखना है तो एज इट इज़ आप ऐसे ही छोड़ दोगे। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज में जा करके और डायरेक्टरी जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे प्रेस करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट कुछ नहीं करके ऐसे एज इट इज छोड़ देना है और कंटिन्यू पे प्रेस करना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको MingW32 बेस और MingW32 GCC G++ ये दोनों को सेलेक्ट करके आपको
मार्क 4 इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, मार्क 4 पे इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन जो आप कॉर्नर में मिलेगा यहाँ पे, वहाँ पे आपको क्लिक करके और अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें आपको एक स्क्रीन मिलेगी। जैसे ही अप्लाई करोगे आप, अप्लाई करने के बाद इस टाइप की एक स्क्रीन आएगी और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपकी इंटरनेट स्पीड अगर कम होगी तो कम, नहीं तो अगर आपका इंटरनेट स्पीड मैंने बोल दिया, आपकी अगर प्रोसेसर बहुत अच्छी होगी तो बहुत ही कम समय लेगा और ये आपको बहुत ही जल्दी सेटअप तैयार करके आपको दे देगा। जैसे ही ये फिनिश होगा तो आपको इस टाइप की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको बस सिंपली क्लोज बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेव करना होगा, अपने मतलब सेटअप करना होगा इन्वायरमेंट वेरिएबल का। इसमें कुछ पाथ होते हैं, जिस बेसिकली अगर मैं बात करूँ सी की या अगर मैं पाइथन की बात करूँ, तो जब आप उसके एसडीके को इंस्टॉल करते हो तो उसमें आपके उसके कुछ बीन की डायरेक्टरी होती है, उसे हमें अपने सिस्टम के यानी लोकल के इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसे सेट करना होता है। तो मैं इसे एग्जैक्टली मैं दिखा देता हूँ ये कैसे होता है अपने सिस्टम में। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना सिस्टम में ओपन कर लेता हूँ। होल्ड अ मिनट। यहाँ से मैंने जो है अपना ये विंडोज़ ओपन कर लिया और इसमें मैं सिंपली अपना जो सी ड्राइव है उसको ओपन किया। यहाँ पे देखो मैंने इसी कंपाइलर की बात करी। इस कंपाइलर में हमारा जो है मिंग GW32, इसमें बिन करके डायरेक्टरी है। इस बात को ध्यान से दिखेगा, मिंग W32 बिन, एक ये वाली पाथ और एक मिंग W32 और ये जो डायरेक्टली जो बिन वाली पाथ है, इस दोनों पाथ को मैंने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट किया है। मैं आप दिखा देता हूँ जाकर के इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैंने सेट कैसे किया है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में गया, यहाँ पे जैसे मैंने पाथ को सेलेक्ट किया और एडिट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पाथ को यहाँ पर के सेव किया है। यहाँ पे आपको बस सिंपली न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी का पाथ होगा यहाँ पे आपको सिंपली पेस्ट करना होगा। जैसे कि मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मान लो इसे मुझे करना है तो इसे मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे आ करके मैंने सिंपली उसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आपको बस न्यू करना है और यहाँ पे आकर के पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपका और यहाँ पे ओके कर देना है। तो इस टाइप से आप जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो आप सेट कर लेंगे। ठीक है, इसको सेट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, एक जो है अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको टाइप करना है सी एक्सटेंशन। ठीक है, सी एक्सटेंशन जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे जितने भी सी एक्सटेंशन के जितने भी पैकेज होंगे आपको बस यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जैसा भी अनइंस्टॉल का सिंबल दिख रहा है वैसा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये और कंपाइलर रन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो बस आपका सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा और आपको जा करके फिर किसी भी डायरेक्टरी में जहाँ पे आप अपना जो है प्रोजेक्ट रखना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसका फोल्डर का नाम जो है यहाँ पे मैंने कुछ और रखा है। मैं यहाँ पे एक और नया क्रिएट कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, DRG कोडिंग के नाम से मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं सिंपली जो है VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। इसमें मेरे सारे एक्सटेंशन जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे सिंपली मैं ओपन में जा कर के फाइल में जा कर के ओपन फोल्डर पे मैं क्लिक करूँगा। ओपन फोल्डर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि मैंने फ़ोल्डर कहाँ बनाया है। तो मैंने फ़ोल्डर अपने डी ड्राइव में बनाया। तो डी ड्राइव में मैंने फ़ोल्डर बनाया है। किस नाम का फ़ोल्डर बनाया था? वो DRG कोडिंग नाम का फ़ोल्डर बनाया। मैंने बस उस फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मेरा एक पॉपअप खुलता है जिसमें ट्रस्ट है कि नहीं है, ट्रस्ट जो ऑथर है वो ट्रस्टेबल है कि नहीं है, इसको टिक सेलेक्ट करने के लिए बोलता है। तो मैंने यहाँ पे एस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो हम ऑलमोस्ट ये हमारा 95% हमने जो है वो अपने सेटअप को
प्रिपेयर कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि हम कोडिंग लिखेंगे कहाँ। तो बस आपको यहाँ पे सिंपली एक प्लस जो फाइल का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है और आपको नाम लिखना है। तो मान लो कि हमें मैंने यहाँ पे एक मैं नाम लिख देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम जैसे ही, और यहाँ पे एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, मैंने सी करके एक्सटेंशन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे सेटअप्स जो हैं वो ऑलरेडी इसमें जो है प्लगइन्स के थ्रू आ गए। अब बस यहाँ पे मैं वो जो है एक सिंपल सा कोड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर वॉइड, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एक करके सारे की के बारे में बताया है कि कौन से कोड का या कौन से लाइन का या कौन से वर्ड का क्या मतलब है। ये आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो में जा करके वो देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपना जो है वो एक नाम यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने नाम लिख दिया, अब यहाँ से प्लस ये जो प्ले बटन है मैंने उसको प्रेस किया तो यहाँ पे आपको देखो एक वॉइड मेन, यहाँ पे एरर आई, यहाँ पे लेकिन कंपाइल सक्सेसफुली हो गई। ये एरर ऐसे ही शो हो रहा है, वार्निंग टाइप की है, वहाँ पे कुछ और बोल रहा था। एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही हम यहाँ पे प्लस किए, कंपाइल जो है वो सक्सेसफुली हो गया और यहाँ पे आपका जो कोड है वो DRG कोडिंग करके प्रिंट हो गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आप कुछ और भी लिख दोगे तो उससे कंपाइलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको वो कोड जो है वो रन करके दे देगा। इस कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और यहाँ आपको देखो जो मैंने बीच में ये जो टेक्स्ट चेंज किया वो टेक्स्ट जो है आपको प्रिंट करके दे दिया। अब सपोज हमें कोई वैल्यू प्रिंट करनी है, मान लो सपोज इंट ए नाम की कोई वैल्यू ली है हमने और यहाँ पे a इक्वल टू मान लो 5 ले लिया हमने, और यहाँ पे एक और लाइन में ऐड कर देता हूँ। मैंने एक और लाइन ऐड कर दिया इसमें, ये तो टाइप कास्ट लगाना होता है जो सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ पे ए लिख दिया। ए लिखा इसका मतलब है कि सॉरी प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट एफ होगा। जैसे ही ए लिखा इसका मतलब है कि ए की वैल्यू मुझे चाहिए। अगर ही मैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देता तो इसका मतलब होता वो ए को ही प्रिंट कर देता, लेकिन हमें ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ए की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, यहाँ पे जो है वो न्यू लाइन का एक सिंबल देना जरूरी था, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। कंपाइल सक्सेसफुली होने के बाद देखो यहाँ पे इस लाइन को प्रिंट किया, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर था एच डी जैसा था वैसा प्रिंट हुआ। उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, ए की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब सपोज लेट्स सी कि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 5.5 जो है वो ए की वैल्यू हमने 5.5 लिखी है, और यहाँ पे हमारा जो है टाइप कास्टिंग जो ऑपरेटर है हमारा टाइप कास्ट जो है इसका वो है कन्वर्ट इनटू इंटीजर। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, इसको पॉज करेंगे और आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। तो हम चलो कंपाइल करते हैं, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो कंपाइल हो चुका है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई 5 आई। सपोज हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर ना हो पाए तो मैं एक बार फिर से रन करा देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 2 3 कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ सही में कोड जो है वो रन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे 5.5 लिखा है, लेकिन हमारी वैल्यू जो कन्वर्ट हो गई कन्वर्ट इनटू इंटीजर, यानी ए की वैल्यू जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है और वही हमें प्रिंट होकर के मिला है। तो 0.5 वाली जो वैल्यू है वो हट गई है और हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिली है जो 5 है। तो इसी तरह से जो हम है नेक्स्ट जितने भी कोडिंग होगी अब हमारा VS कोड पे ही होगा, और मैं थ्योरी का कोई पोर्शन होगा तो ही वाइट बोर्ड में स्विच करूँगा, नहीं तो फिर हमारी जो भी वीडियोज आएंगे वो सिस्टम बेस्ड ही होंगे, और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फ्रेंडली होगा आप लोगों के लिए। आई होप कि ये चीज़ें जो है मैं आपके साथ और अच्छे से कर पाऊँ। वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मैं श्योर करता हूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।
और मैं वन बाय वन करके सारी चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ। ठीक है, वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।